हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज पीसीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और आइडियल सैम्पलिंग ऑफ टाइप्स देख लिया था हमने। सैम्पलिंग में आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे इन तीनों में डिफरेंस बिटवीन आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तीन टाइप के जो सैम्पलिंग होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियोज नहीं देखे जिसमें सैम्पलिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा एंड आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, जो पीसीएस का प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 4 के लिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या अपना आइडियल, नेचुरल एंड सैम्पल जो फ्लैट टॉप है उन तीनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। पहले क्या अपना डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन है आइडियल का डेफिनेशन क्या होता है, सैम्पलिंग वेयर द इम्पल्स ऑफ जीरोज यानी इम्पल्स ऑफ जीरोज विड्थ यानी विड्थ ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या, विड्थ ऑफ इम्पल्स सिग्नल क्या होगी जीरो एंड इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड क्या होगा इनफाइनाइट, आर यूज फॉर रिप्रेजेंट द सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या नीड होगी, इम्पल्स सिग्नल होगा विथ जीरो विड्थ ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज जीरो एंड इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना है, जीरो विड्थ एंड इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का सिग्नल यूज करते हैं फॉर सिग्नल रिप्रेजेंट के लिए। आइडियल का देख लिया हमने। नेचुरल में क्या होता है, सैम्पलिंग वेयर द सिग्नल मल्टीप्लाई बाय पल्स ऑफ ट्रेन, यानी अपने फाइनाइट लेंथ की जो भी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं फाइनाइट विड्थ की, यहाँ पे क्या देखा था हमने इनफाइनाइट विड्थ की जो भी है, यहाँ पे विड्थ कितना था जीरो, यहाँ पे नेचुरल में क्या होगा फाइनाइट विड्थ ऑफ इम्पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी सिग्नल अपना सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मल्टीप्लाई होता है, देन रिटेन द शेप ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पल्स ऑफ ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन हो गया। देन फ्लैट टॉप का डेफिनेशन क्या होता है, सैम्पलिंग वेयर द सिग्नल इज हेल्ड कांस्टेंट, यानी अब जो सिग्नल है अपना उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ सैंपल। जब भी अपना टाइम पीरियड सैंपल पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग अपन उसका जो भी पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी सिग्नल है होल्ड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पल्स शेप ऑफ पल्स क्या होता है। आइडियल में क्या होता है, शार्प पल्स होगा, इम्पल्स मतलब शार्प सिंगल लाइन की तरह होगा। विड्थ क्या होगी जीरो, थियोरेटिकली विड्थ जीरो होता है एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रहता है, वो भी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। देन नेचुरल में क्या होगा, फॉलोज द शेप ऑफ द सिग्नल, जो भी अपना सिग्नल होगा इम्पल्स पल्स उसी अकॉर्डिंग में अपना शेप प्रोवाइड होगा। जो भी अपना इम्पल्स ऑफ ट्रेन से मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल सिग्नल अपना साइन वेव होगा, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन वेव जो भी है मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग अपना शेप कन्वर्ट होगा। देन फ्लैट टॉप, नाम से क्या पता चल रहा है फ्लैट, तो फ्लैट एंड हेल्ड द कांस्टेंट ड्यूरिंग द सैंपल पीरियड, जो भी सैंपल पीरियड है उसमें अपनी जो वैल्यूज है उसको हेल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज रहेगी इन सैंपल पीरियड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता वो देखना है। आइडियल सैम्पलिंग अपना इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट जो इम्पॉसिबल होगा प्रैक्टिकली। देन सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग इसमें पॉसिबल है ड्यू यूजिंग बाय सैंपल एंड होल्ड सर्किट, यानी सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करके हम नेचुरल सैम्पलिंग डिफाइन कर सकते हैं। देन फ्लैट टॉप के लिए भी अपने को सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करना है विथ कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो भी वैल्यूज रहेगी सैंपल एंड होल्ड सर्किट में जो वैल्यूज रहेगी उनको कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट वैल्यूज पे ही अपना फ्लैट टॉप सैम्पलिंग प्रोवाइड कर या अपना प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आइडियल के देखते हैं। आइडियल सैम्पलिंग के लिए इनफाइनाइट बैंडविड्थ ड्यू टू आइडियल नेचर, जो भी आइडियल नेचर में हमने देख लिया था इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या है बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगा। देन नेचुरल में क्या है फाइनाइट बैंडविड्थ विथ लेस डिस्टॉर्शन, जब स्पेक्ट्रल में क्या होता है बैंडविड्थ के बारे में देखते हैं अपना। ठीक है, डिस्टॉर्शन एंड बैंडविड्थ। देन फ्लैट टॉप में क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस अपर्चर इफेक्ट, यानी कौन सा डिस्टॉर्शन होता है अपर्चर इफेक्ट। अपने को हमने ऑलरेडी जब फ्लैट टॉप सैम्पलिंग देखा था उसमें अपर्चर इफेक्ट देखा था। अपर्चर इफेक्ट किसकी वजह से होता है, डिस्टॉर्शन ड्यू टू फ्लैट टॉप होल्डिंग, जो भी फ्लैट टॉप अपना सिग्नल कैसा होता है सैम्पलिंग अपने देखा था ऑलरेडी, फ्लैट ऐसे टॉप रहता है होल्ड करता है अपने वैल्यूज को, ये क्या होता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का इक्वेशन होता है जो भी अपने वेवफॉर्म बनता है।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, नॉइज सेंसिटिविटी, यानी नॉइज के अकॉर्डिंग कितना चेंजेस होता है, जो भी चेंजेस होंगे वो उसके लिए क्या सेंसिटिव है, कौन सा सेंसिटिव ज्यादा है। आइडियल सैम्पलिंग में हाईली सेंसिटिव ड्यू टू नॉइज, यानी हाईली सेंसिटिव है, देन मॉडरेट, देन लेस सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड फ्लैट टॉप में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में नॉइज सेंसिटिव लेस होगा। ठीक है, नॉइज सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होता है, जब एम्पलीट्यूड चेंज होता है। फर्स्ट में क्या अपना आइडियल में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो क्या आ जाएगा नॉइज सेंसिटिविटी मैक्सिमम, देन नेचुरल में मॉडरेट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आइडियल में क्या होगा, रिक्वायर्ड इनफाइनाइट बैंडविड्थ। इनफाइनाइट बैंडविड्थ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ देखा था इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल यूज करते हैं, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड, एंड जो भी सिग्नल फाइनाइट यूज नहीं करते, फाइनाइट यूज नहीं करते, इनफाइनाइट बैंडविड्थ। नेक्स्ट नेचुरल में क्या होगा, रिक्वायर्ड मॉडरेट, जो मॉडरेट रिक्वायर्ड होगा, इसमें हायर मॉडरेट एंड मोर बैंडविड्थ ड्यू टू, हाँ यहाँ पे क्या होगा, जो भी नेचुरल सैम्पलिंग है, नेचुरल सैम्पलिंग से अकॉर्डिंग हाई बैंडविड्थ या मोर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगा ड्यू टू अपर्चर इफेक्ट। देखा था हमने डिस्टॉर्शन कौन सा होता है, अपर्चर इफेक्ट, उसकी वजह से रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ का हायर, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंडविड्थ। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन सा, आइडियली कॉम्प्लेक्स होता है, देन मॉडरेट, देन सिंपल। जो भी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है वो इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, आइडियल क्या होता है, थ्योरेटिकल सिग्नल एनालिसिस, जो भी थ्योरेटिकली वर्किंग होती है, जो भी अपना सॉल्विंग करने का काम होता है सैम्पलिंग थ्योरम की हेल्प से, वो इसमें होता है आइडियल सैम्पलिंग में। देन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किस क्या यूज करते हैं, नेचुरल सैम्पलिंग यूज करते हैं। देन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का यूज करते हैं पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एंड जो भी सिग्नल्स होंगे मॉड्यूलेट करने के लिए कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन ट्रांसमिशन करेंगे, रिसीवर करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे हम पीसीएम क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने जो भी सैम्पलिंग है आइडियल, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप, तीनों में डिफरेंस देख लिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स। देन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और कौन सा पेपर सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवाना है चैनल पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।